हो रहा गारत प्यारा भारत बहनों आओ है, ये देश बचाओ है। हो रहा गारत प्यारा भारत बहनों आओ है, ये देश बचाओ है। जन्म दिए से जननी जो निर्माण करे सो माता, जन्म दिए से जननी जो निर्माण करे सो माता। माता निर्मात्री होती है लिखा लेख ये पाता, माता निर्मात्री होती है लिखा लेख ये पाता। शान वतन की आन वतन की थी बहिनाओ है, ये देश बचाओ है। हो रहा गारत प्यारा भारत बहनों आओ है, ये देश बचाओ है। तो देश को बचाएं कैसे? एक तो सुबह सुबह उठ करके सभी बहनों को 1-1.5 घंटा योगाभ्यास करना है, क्योंकि अब चक्की पीसती नहीं है, दूध बिलोती नहीं है, लावनी भी काटती नहीं है। तो यदि योग नहीं करेंगे तो फिर बीमार हो जाएंगी बहनें, और बहनें बीमार होंगी तो संतानें भी बीमार हो जाएंगी। तो सुबह सुबह तो हमारी श्रद्धेय माता सत्या जी बैठी हैं, हमारे हरियाणा की राज्य प्रभारी भाई ईशदी, माता कांता जी, हमारी सभी पतंजलि महिला पतंजलि योग समिति की बहनों के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। सुबह सुबह 2 घंटे निकाल करके सबको योग सिखाती हैं, फ्री कक्षा लगाती हैं। और जिनकी पुण्यतिथि पर आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनके तप को प्रणाम करने के लिए पूज्यपाद स्वामी शरणानंद जी महाराज, बहुत उनसे प्रेरणा मिली और बहुत मातृशक्ति को भी वो भी गौरव देते थे। इसीलिए आज ये इतनी बहनें इस चिलचिलाती हुई धूप में बैठी हुई हैं। तो बहनों से मेरा एक ही निवेदन है, एक गीत वो लिखा तो यद्यपि आदरणीय भ्राता मदन जी ने है, मैं उसको गा रही हूँ। इस तरह से यदि हम अपने घर में रहें तो निश्चित रूप से भारत भी महान हो सकता है और हमारा घर भी स्वर्ग बन सकता है। एक बार की घटना है, द्रौपदी से कृष्ण जी की पत्नी सत्यभामा जी मिलने के लिए आई और उन्होंने कहा कि आपके घर में आपकी सब बात मानते हैं, आपकी सब बड़ाई करते हैं, लेकिन मेरी तो बात ना श्री कृष्ण जी मानते हैं, ना घर में कोई मेरी बात मानता है। तो इसमें राज क्या है? ऐसा आप क्या जादू करती हैं जो सब लोग आपकी बड़ाई करते हैं? तो वो एक गीत के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। द्रौपदी ना छिपा आज सारी बता, क्या सफल बहू का राज कौन बा, सारा करे बड़ाई तेरी। द्रौपदी ना छिपा आज सारी बता, क्या सफल बहू का राज कौन बा, सारा करे बड़ाई। तो द्रौपदी जी कहने लगी, हे सबसे पहले उठो बहाने में सबसे पीछे सो, सबसे पहले उठो बहाने में सबसे पीछे सो। सभी समय सब लोगों की सेवा में हाजिर हो, सभी समय सब लोगों की सेवा में हाजिर हो। सबकी चीज जरूरत वाली सदा पास धरियाऊं, सबकी चीज जरूरत वाली सदा पास धरियाऊं। वेला हो जब बर्तन की मैं कने जाए पकड़ाऊं, वेला हो जब बर्तन की मैं कने जाए पकड़ाऊं। मैं ना घमंडाऊं ना
सफल बहू का राज सारा करे बड़ाई तेरी। हे करते करते सेवा में कोई भूल चूक रह जावे, करते करते सेवा में कोई भूल चूक रह जावे। यदा कदा मारे कुणबे में भाणजे कोई गुस्सा ठावे, यदा कदा मारे कुणबे में भाणजो कोई गुस्सा ठावे। फिर कौन मनेगा किस तरिया मन या विद्या भी आवे, कौन मनेगा किस तरिया मन या विद्या भी आवे। मुस्काऊं पग पड़ जाऊं फिर दोनों जोड़े लूं हाथ हूँ मैं सह न सकूं रुसवाई तेरी। द्रौपदी न छिपाज सारी बता त्या सफल बहू का राज सारा करे बड़ाई है तेरी, बड़ाई तेरी। और एक सबसे बड़ा गुण होता है बहनों का, घर में कोई भी आए तो खाना जरूर खिलाना। पहले तो अतिथि घर में आते थे तो बहनें खुश होती थी, अब तो रिश्तेदार भी आए तो पहले ही बोल देती हैं, कहीं गांव वाली तो खिला देती हैं पर शहरों में तो बोलती हैं कहीं होटल में व्यवस्था कर लेना। तो बहनों की रसोई अन्नपूर्णा होनी चाहिए। हे अन्नपूर्णा मेरी रसोई कदे न टूटत आवे, अन्नपूर्णा मेरी रसोई कदे न टूटत आवे। शुद्ध सात्विक पुष्ट भोज हर वक्त त्यार मिल जावे, शुद्ध सात्विक पुष्ट भोज हर वक्त त्यार मिल जावे। मेरे हाथ का खाए अतिथि खूब तृप्त हो जावे, मेरे हाथ का खाए अतिथि खूब तृप्त हो जावे। देवे आशीर्वाद भाण मारी जग में कीर्ति गावे, देवे आशीर्वाद भाण मारी जग में कीर्ति गावे। मैं कम खाऊं और गल खाऊं करूं सेवा बेशुमार गैल की याही बहन सिखाई मेरी। द्रौपदी न छिपाज सारे बता क्या सफल बहू का राज कौन बा सारा करे बड़ाई। और केवल मैं सेवा करती हूँ, खाना खिलाती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ, इतना ही नहीं है। जब कोई नीतिगत फैसला लेना होता है तो मैं जज भी बन जाती हूँ, वकील भी बन जाती हूँ, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ। कोई नीति फैसला लेना हो तो बहस करूं मैं डट के, नीति फैसला लेना हो तो बहस करूं मैं डट के। मेरे तर्कों के आगे विद्वानों की बुद्धि अटके, मेरे तर्कों के आगे विद्वानों की बुद्धि अटके। अपने धर्म पे आरूढ़ होते रहूं सदा बेखटके, अपने धर्म पे आरूढ़ होते रहूं सदा बेखटके। सुख की हवा चले मारे घर में आनंद का में बरसे, सुख की हवा चले मारे घर में आनंद का में बरसे। मारे होवे ना काले रवे सबकी सुले सदा खुशी की बवे बयार फेरी या
लाई मेरी द्रौपदी न छिपाज सारे बता क्या सफल बहू का राज है क्यों गुण सारा करे बड़ाई तेरी। और बहनों को एक बड़ा घमंड होता है अपने पीहर का, वो बार बार कहती हैं हमारे घर में तो ऐसे होता था, तुम्हारे यहाँ तो आलू टमाटर सब्जी के लिए भी ताले बंद रखते हैं, हमारे घर में तो हम घी बुरा से खाया करते थे, हो ही मत। पर उनको पीहर का बहुत रहता है तो बार बार उसकी वो दुहाई देती हैं। तो जो अच्छी बहनें होती हैं वो अपने पति के घर में चाहे कैसा भी हो हमेशा उसी में वो संतुष्ट रहती हैं और अपने पीहर की कभी भी वो दिखाती नहीं है कि मैं कितने बड़े घर की बेटी हूँ। मैं कई बार उदाहरण देती हूँ, हमारी बहन है आदरणीय बहन रितंबरा जी, जो हमारे आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी की धर्मपत्नी जी हैं और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की इकलौती बहन हैं। और ये भजन जो मैंने गाया है ये सारे गुण उस बहन में सारे सिद्ध होते हैं। ऐसी ही बहन में उसके घर में आप में से कोई भी गए होंगे, नौकर चाकर सबको खाना खिला के तब वो खाना खाती है। और कभी मैंने उसको ये घमंड करते नहीं देखा कि मैं इतने बड़े भाई की इकलौती बहन हूँ। सबके पैर छूना, सबसे आशीर्वाद लेना, तो ये सफलता का बहुत बड़ा राज होता है जो सारा परिवार बड़ाई करता है। तो ऐसे ही द्रौपदी कह रही थी, अब वो भी कह सकती है कि मेरे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे भाई हैं, पर ऐसा उसने कभी नहीं दिखाया। तो ये घर के संस्कार होते हैं, माता पिता के संस्कार होते हैं, गुरुजनों के, और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे भाई हों तो उनके दिए हुए संस्कार होते हैं। इकलौती बेटी द्रौपदी की मेरा धृष्टद्युम्न सा भाई, इकलौती बेटी द्रौपदी की मेरा धृष्टद्युम्न सा भाई, तो भी अपने पीहर की मैं कदे न करूं बड़ाई, तो भी अपने पीहर की मैं कदे न करूं बड़ाई। हे कितने कष्ट उठाए बहन मार कितनी विपदा आई, कितने कष्ट उठाए बहन मार कितनी विपदा आई। आपस में रल बैठ बहन सदा अपनी धीर बंधाई, आपस में रल बैठ बहन सदा अपनी धीर बंधाई। मैं कम खाऊं और कम खाऊं, करूं सेवा बेसुमार, सभी से गहरी है मित्रताई मेरी, द्रौपदी न छिपा आज सारे बता क्या सफल बहू का राज, गुण सारा करे बड़ाई तेरी।